मन रोया रे, सब कुछ खोया रे, मन रोया रे, रोया रे। देखो आसिफ, क्या हालत इसने अपनी बना ली है। क्या कहा डॉक्टर? कह रहे कि खतरे से बाहर है, इसलिए मैंने बच्चियों को भी घर भिजवा दिया। अब देखो डॉक्टर आएगा तो बताएगा। कोई दवा या ट्रीटमेंट, किसी दवा को लाने की जरूरत है? वो दोबारा सारी दवाइयां देके चली गई। डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, कब होश आती है इसे। ठीक है खाला, मैं बाहर बैठा हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ बेटा, मैं मानती हूँ इसका जुर्म बहुत बड़ा है, लेकिन बेटा इसकी सजा खत्म कर दो। खाला प्लीज मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आया। बेटा जो तस्वीरें तुमने देखी है वो तो मलका को उसने ब्लैकमेल करने के लिए खींची थी, और मलका तो मुझसे नफरत करती है, उसकी असलियत दुनिया वालों के सामने दिखाना चाहती थी। खाला उससे हिसाब तो मेरा खुदा ले लेगा, आप उसकी फिक्र ना कीजिए। मलका की किस्मत देखो कैसी है, जब इसने अपना घर बसाने का सोचा तो पिछली जिंदगी इसके हाथ धोकर पीछे पड़ गई, और मुझे नहीं लगता कि इसके गुनाह कभी कम होंगे। खाला आप अच्छी तरह जानती हैं, मैंने हमेशा सच्ची नीयत से उसकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ निदामत। इसी नदामत को खत्म करने के लिए तो इसने अपने आप को खत्म करने का सोचा, क्योंकि तुम दुनिया वालों का सामना नहीं कर पा रहे हो और ये तुम्हारा सामना नहीं कर पा रही। मैं शायद इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं। मैंने जिस शख्स से सबसे ज्यादा मोहब्बत की, उसके दामन में अगर कुछ आया भी तो क्या, सिर्फ और सिर्फ रुसवाई। ख्वाबों के पीछे दौड़ते दौड़ते इसने अपने दामन में इतनी रुसवाइयां भर ली कि अब बोझ उठाना इसके लिए नामुमकिन हो गया। आसिम बेटा, अगर तुम उसकी तरफ मोहब्बत से देखोगे, इसे हौसला दोगे, तो ये ठीक हो जाएगी। इसे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मलका, ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ बेटा? अपनी माँ का भी नहीं सोचा तुमने ये सब कुछ करते हुए? क्यों किया तुमने ऐसा? छुप जाए आपने मुझे, मर जाने दिया होता आपके सारे दुख खत्म हो जाते।
दुख और सजा मलका, जब खुदा की तरफ से आजमाइश हो तो इंसान कभी नहीं खत्म कर सकता। वो देखो आसिम भी आया तुमसे मिलने के लिए। रोया रे रोया रे मन रोया रे सब कुछ खोया रे खोया रे मन रोया रे रोया रे रोया मन रोया रे सब कुछ खोया रे खोया रे मन मनाहिल हौसला कर, जो होना था वो हो चुका। शुक्र करो कि मलिका की जान बच गई। भाई ने क्या किया भाभी? उन्होंने थोड़ा सा भी ये नहीं सोचा कि हम सब पे क्या गुजरेगी। अगर उसमें इतनी सोचने समझने की सलाहियत होती तो ये नौबत ही क्यों आती? अम्मी ने गलत किया हम लोग को घर भेज के। बेचारी अकेली वहां पे परेशान हो रही होंगी। उन्होंने हमें घर इसलिए भेजा है क्योंकि अगर हम वहां रुकते तो लोगों के तरह तरह के सवालात हमें परेशान करते। ये पुलिस केस है मुन्नी। मैं कल ही एक वकील कराता हूँ और उससे वकील की जमानत की बात करता हूँ। तुम उसकी जमानत कैसे करा सकते हो? उसने खुद गिरफ्तारी दी है। जाके देखती हूँ खाला है। नवेरा मैं भी चलता हूँ। मॉम ने जब से सुना है अपसेट हैं, तुम्हें पता है कि वो टेंशन लेते उनका बीपी हाई हो जाता। अकील, तुमने अपनी दुल्हन को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? अगर इन्होंने नहीं बताया तो आप बता दें। आपका और मेरे स्टेटस में सिर्फ एक फर्क है, ये अब आपको शादी के बाद लूटेगा और मुझे शादी के बगैर दोनों हाथों से लूटता आ रहा है। बकवास बंद करो अपनी। नवेरा ड्रामेबाजियां कर रही है। इसकी किसी बात पे यकीन मत करना तुम। यकीन तो मुझे तुम्हारी बातों पे नहीं आना चाहिए था। निकलो यहाँ से तुम। एक सेकंड अकील, आपके पास क्या सबूत है इस बात का कि आप सच कह रही हैं? मैं आपको सबूत दिखाती हूँ इस घटिया इंसान की पर्सनालिटी, मेंटालिटी। ये देखें हमारी व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस देखें, और मेरे घर में हर कोने में ली गई तस्वीरें। ये तस्वीरें आपको गवाही देंगी। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछो। तुम तो जुहा के बारे में जानते थे ना? फिर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? नवेरा बता देता तो यकीन कर लेती तुम। इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकते हो? क्यों नहीं बताई तुमने मुझे? अकील की न जाने कितनी लड़कियों से इस तरह की दोस्ती थी, किस किस के बारे में बताता तुम्हें? वैसे भी ये शौक उसकी शादी से पहले के थे। अब तो वो सिर्फ तुम्हारा है। नवेरा प्लीज ट्रस्ट मी, बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। देखो मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम पर शक किया, मैं गलत था, लेकिन तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझा मैंने। मुझे बस डर था कि कोई तुम्हें धोखा ना दे दे। For God's sake यार, I'm not a kid. बेवकूफ नहीं हूं, ना ही बच्ची हूं मैं कि मुझे कोई भी धोखा दे देगा। अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि तुम मुझे एक प्रॉपर्टी की तरह ओन करना चाहते थे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरा। ऐसा ही है, और काश ऐसा ना हो। You know what? मैंने तुम्हें बहुत होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया था। डैड की चॉइस को सामने रखते हुए मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगता मोहब्बत में पोजेसिव होना मेरा? I just wish तुम भी उतनी पोजेसिव होती मेरे बारे में जितना मैं हूं तुम्हारे लिए। तुमने मुझे पोजेसिव होने का मौका कब दिया यार?
हर बार तो अपने शक को बीच में लाके हमारे बीच में और फासले पैदा कर देते हो. यू गिव मी रीजंस एंड यू प्रेशराइज मी. जो हुआ भूल जाओ प्लीज प्लीज. लिसन टू मी नवेरा. वो तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा है. तुम्हें पता नहीं लग रहा. वो लम्हा लम्हा तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है. एक बार निकाह हो जाएगा, उसको यकीन हो जाएगा कि वो मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता. That's it. That's what I'm trying to say. तुम्हें मुझसे निकाह सिर्फ इसलिए करना है because you want to show that you are the most powerful. तुम्हें अकील को नीचा दिखाना है, right? हाँ, मैं उसको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो कुछ नहीं कर सकता. My God, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी, मगर यहाँ तो सारी बात पावर गेम की है. ये क्या कर रही थी? तुम मुझसे निकाह करके अकील को नीचा दिखाना चाहते थे और मैं ये अंगूठी तुम्हें देके ये दिखाना चाहती हूं कि मैं एक इंसान हूं, कोई प्रॉपर्टी नहीं हूं जिसको तुम और तुम्हारा दोस्त हासिल करके ये दिखाना चाहते हैं कि हु इज द मोस्ट पावरफुल. मॉम, टाइम देखा आपने? क्यों जाग रही है? जाके सो जाए. ऐसे हालात में कहाँ नींद आती है? पता नहीं सब कुछ क्या हो गया है. नवेरा ने ऐसे घटिया आदमी को अपना लाइफ पार्टनर चुना है. मॉम, मैं तो समझाता था सबको. ना कभी आपने मेरी बात को अहमियत दी, ना नवेरा ने. ये ब्लेम गेम खेलना बंद करो. अहमियत तो तुम्हें देनी थी. कैसे आदमी से तुमने दोस्ती की है? मैं बहुत समझाता था उसे. अब तो मुझे तुम्हारी फिक्र है. वो कहते हैं ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. कम ऑन मॉम, मैं ऐसे शॉर्टकट्स का सोच भी नहीं सकता जिंदगी में. और मुझे किस चीज की कमी है कि मैं किसी को अपनी झूठी मोहब्बत में ट्रैप करूं? मानते हो ना, जब कोई कमी या महरूमी हो तो इंसान किसी को अपनी झूठी मोहब्बत में ट्रैप कर लेता है. तुमने भी मिनाइल को ट्रैप किया है. नवेरा के खो जाने का इंतकाम तुम अकील से लेना चाहते थे, इसलिए मिनाइल के जज्बात से खेलते रहे. ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे अकील से अब कोई इंतकाम नहीं लेना. जो उसने मेरे साथ किया, उसकी सजा खुदा से मिलेगी उसको. मलका की किस्मत देखो कैसी है. जब इसने अपना घर बसाने का सोचा तो पिछली जिंदगी इसके हाथ धोकर पीछे पड़ गई. और मुझे नहीं लगता कि इसके गुनाह कभी कम होंगे. अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ते दौड़ते इसने अपने दामन में इतनी रुसवाइयां भर ली कि अब बोझ उठाना इसके लिए नामुमकिन हो गया है. आसिम बेटा, अगर तुम इसकी तरफ मोहब्बत से देखोगे, इसे हौसला दोगे, तो ये ठीक हो जाएगी. इसे माफ कर दो बेटा, माफ कर. छोटी छोटी दूरियां
आ गई है दरमियां, कैसे होगा पूरा फासला। डोर छूटी हाथ से, क्या हुआ किस बात पे बढ़ गया है इतना फासला। तू दूर नजर भी आवे, तेसावा रुक दिया मेरिया। तेरे संग यारा सारे जुड़े हैं सपने मेरे, इन्हें तू पूरा करने एक बारिया। मन रोया रे मन रोया रे, सब कुछ खोया रे मन रोया रे। बेटा मैं मुन्नी और नवारा को फोन करके आती हूँ। मैं तो आपसे माफी मांगने का हक भी खो चुकी हूँ। उसकी जरूरत नहीं है आप। वो तस्वीरें मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तस्वीरों ने तो खाला का घर बर्बाद कर दिया मलिका। वकील भाई ने गुस्से में आके बहुत बड़ा कदम उठा दिया, लेकिन फिर दूसरा ख्याल आता है कि उन्होंने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मुझ जैसी बेबस और बेवकूफ लड़कियों का इंतकाम लिया है, जो अपने ख्वाबों की ताबीर आतिफ नवाज जैसे शख्स को समझती है और फिर उसके हाथों खिलौना बन जाती है। खाला की हिम्मत की दाद देता हूँ। एक तरफ उनकी जवान बेटी है और दूसरी तरफ उनका जवान बेटा गिरफ्तारी में है, और वो इस दुख को अपने दिल में इस तरह लेकर बैठी है जैसे ये दुख उन्हीं का हो। मम्मी हमेशा मुझे और भाई को बुरे अंजाम से डराया करती थी, मगर हमने कभी नहीं सुनी उनकी। लेकिन आज जिंदगी ने सिखाया, अगर माँ की बात ना मानी जाए तो जिंदगी अजाब हो जाती है। मलिका, जितनी मोहब्बत तुम्हें अपने ख्वाबों से थी, उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत मुझे तुमसे है। तुम्हारे ख्वाब तो खत्म हो सकते हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। मुझे आपकी मोहब्बत से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरा बस चलता मेरे ख्वाबों पर, तो मैं आपकी मोहब्बत पे कुर्बान कर देती।
हाय हाय हाय, कुछ दे जा शमी मारा को और दुआएं ले जा। तुम वही हो ना जिसने मुझे दुआ दी थी? अरे मैं तो हर आने जाने वाले को दुआएं देती हूँ, तुझे भी दी होगी। ये बता मेरी दुआ लगी कि नहीं? क्या कहा था तुमने कि फूल मोहब्बत की खामोश निशानी होते? यही दुआ दी थी ना तुम? हाय हाय शहजादे, क्या हुआ है तुझे? लगता है तेरा तो दिल टूट गया। देखो मेरी हालत, किस हाल में पहुंच गया हूं मैं। वो जो फूल तुमने दिए थे ना तो वो मेरी मोहब्बत को बयान कर सके और ना ही मेरे खलूस को। मैंने अपनी जिंदगी में जिसको सबसे ज्यादा चाहा, सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत की, उसी ने मेरा मान तोड़ा, मेरा दिल तोड़ा। और अब ये रिश्ता भी टूटने जा रहा है। हाय हाय शहजादे, ऐसा नहीं कहते। रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता और दिल तोड़ने का गिला इस तरह नहीं करते। हो सकता है दिल तोड़ने वाले की कोई मजबूरी हो। रिश्ता तोड़ना बड़ा तकलीफदेह होता है। या मेरे मौला, इस शहजादे की परेशानी दूर कर दे। ये मोहब्बत में गम खाया हुआ, संभलने में वक्त लगेगा। छोटी छोटी दूरियां आ गई हैं दरमियां, कैसे होगा पूरा फासला। डोर छूटी हाथ से, क्या हुआ किस बात पे बढ़ गया है इतना आशी? फासला। तुम यहाँ क्या कह रही हो? सोई नहीं तुम? नींद नहीं आ रही। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? नींद की भला क्या मजाल कि आपको ना आए? रोज तो नींद आपको मुझसे पहले आती है। क्या समझा था आपने? जिसे जल्दी नींद आ जाए उसकी नींद का फायदा उठाकर आप अपनी रातों में किसी और को शामिल कर लें। आशी, तस्वीरों वाली बात को भूल भी जाओ ना। आप जाएं, सो जाएं। और तुम? मुझे तो शायद अब कभी नींद ना आए उस कमरे में। आशी, तस्वीरों ने मेरा किरदार तुम्हारी नजरों में इतना मशकूक कर दिया। हाँ, क्योंकि बहुत एतबार किया था मैंने आप पर। यकीन कर लिया था कि आप अपनी ख्वाबों की मलिका को भूल चुके होंगे। लेकिन मुझे क्या अंदाजा था, मेरी इतनी बेशुमार मोहब्बतों के बावजूद भी आप उसकी कमी को उसकी तस्वीरों से पूरा करते रहे। बस भी कर दो आशी, मुझे मेरी नजरों में इतना तो ना गिराओ।
मैं मानता हूँ कि वो मेरे ख्वाबों की मलका ज़रूर थी, लेकिन वो ख्वाब तो कब के टूट चुके हैं। यही तो सोचकर मैंने आपका हाथ थामा था। फूफो भी कहती थी कि वो अब आपकी जिंदगी में कहीं नहीं है। हाँ, तो मैं भी तुमसे यही तो कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी से जा चुकी है। मेरा यकीन करो, वो जिंदगी से जा चुकी है मेरे। जब वो आपकी जिंदगी में नहीं है, फिर उसकी तस्वीरें आपके तकिए के नीचे क्या कर रही थी? जब इसने अपना घर बसाने का सोचा तो पिछली जिंदगी इसके हाथ धोकर पीछे पड़ गई, और मुझे नहीं लगता कि इसके गुनाह कभी कम होंगे। अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ते दौड़ते इसने अपने दामन में इतनी रुसवाइयां भर ली कि अब बोझ उठाना इसके लिए नामुमकिन हो गया। आसिम बेटा, अगर तुम उसकी तरफ मोहब्बत से देखोगे, इसे हौसला दोगे, तो ये ठीक हो जाएगी। इसे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। हाय हाय शहजादे, ऐसा नहीं कहते। रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता, और दिल तोड़ने का गिला इस तरह नहीं करते। हो सकता है दिल तोड़ने वाले की कोई मजबूरी हो। रिश्ता तोड़ना बड़ा तकलीफदेह होता है। या मेरे मौला, इस शहजादे की परेशानी दूर कर दे। ये मोहब्बत में गम खाया हो, संभलने में वक्त लगेगा। हाय हाय री मोहब्बत। तस्वीरें मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अकील भाई ने गुस्से में आके बहुत बड़ा कदम उठा दिया, लेकिन फिर दूसरा ख्याल आता है कि उन्होंने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मुझ जैसी बेबस और बेवकूफ लड़कियों का इंतकाम लिया है, जो अपने ख्वाबों की ताबीर आतिफ नवाज जैसे शख्स को समझती है और फिर उसके हाथों खिलौना बन जाती है। लेकिन आज जिंदगी ने सिखाया, अगर मां की बात ना मानी जाए तो जिंदगी अजाब हो जाती है। मुझे आपकी मोहब्बत से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरा बस चलता मेरे ख्वाबों पर, तो मैं आपकी मोहब्बत पे कुर्बान कर देती। शायद सच कहते हैं कि मोहब्बत में बड़ी ताकत है।
अगर मोहब्बत सच्ची हो तो पत्थर भी टूट जाता है। मलिका तो फिर इंसान है। छोटी छोटी दूरियां आ गई हैं दरमियां, कैसे होगा पूरा फासला। डोर छूटी हाथ से क्या हुआ किस बात पे, बढ़ गया है इतना फासला। तुम दूर नजर भी आवे ते सावा रुक दिया मेरिया, तेरे संग यारा सारे जुड़े हैं सपने मेरे, इन्हें तू पूरा करने एक बारिया। बात सुने, मुझे आपसे बात करनी है। शुक्र है आपने मुझे इस लायक तो समझा, वरना रात के गुस्से के बाद तो मुझे लग रहा था कि अब कभी बात ही नहीं होगी। वो गुस्सा आपके लिए नहीं था, वो गुस्सा तो मुझे खुद पर था। मैंने ये कैसे मान लिया कि कभी पहली मोहब्बत से भी जान छुड़ाई जा सकती है। जो मोहब्बत गले का तौक बन जाए ना, उससे जान छुड़ाना मजबूरी बन जाती है। खैर, मुझे आपको ये बताना है कि मैं गांव वापस जा रही हूँ। बाबा को फ़ोन कर दिया, वो मुझे आकर ले जाएंगे। अम्मी, आपने फिर जानबूझ के दवाइयाँ नहीं ली। ले जाओ ये दवाई, नहीं है मुझे इनकी जरूरत, नहीं खानी मुझे ये। अम्मी प्लीज प्लीज ऐसे मत करें, हमें आपकी जरूरत है। मेरी किसी को जरूरत नहीं है। मैं जिंदगी से लड़ते लड़ते थक गई हूँ। औलाद की खातिर जिंदगी में वो दुख मिले जिनसे चाहूं भी ना तो रिहाई नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकते। आंटी, आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं। आपको पता है, कल रात मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी, लेकिन आपकी हिम्मत ने मुझे हौसला दिया कि जब एक माँ इतना कुछ बर्दाश्त कर सकती तो फिर मैं क्यों नहीं? मैं आपको छोड़कर इस वक्त तन्हा कहीं नहीं जाऊंगी। तुम अगर मुझसे इजाजत मांगोगी तो मैं तुम्हें कहूंगी तुम चली जाओ इस घर से। मैं तो पहले ही कहती थी कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तो तुम्हें इसीलिए रुखसत करवा के लाना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे गवारा ही नहीं कर रहा था। ऐसे इंसान का साथ ही मेरे नसीब में लिखा हुआ था। शुक्र इस बात का है कि ये साथ बहुत मुख्तसर था। प्लीज ऐसे मत कर, अल्लाह ताला भाई को वापस लाएंगे। वो घर आएगा, लेकिन अब वो मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसकी रिहाई मुमकिन हो सके।
आंटी, आप दवा खाइए। आपने अभी बहुत से फर्ज निभाने हैं। ये फर्ज तो मेरे गले का फंदा बन के कातिल की बहन को कौन बयाने आएगा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। सब कुछ खोया